क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपकी जिंदगी पर असर कर रहा है? चलिए मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल नंबर का आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असर होता है? हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठे कि क्या हमारे मोबाइल नंबर का हमारी जिंदगी पर असर? ये क्या बात हो गई भला? क्या हमारा मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है? क्या हमारा मोबाइल नंबर हमारे बारे में कुछ बातें बताता है? और वहीं पर अगर आपने कहीं सुन रखी हो पहले से एक बात, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये कौन सी बला है, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि मैं किसी साइंस और किसी विज्ञान और इस न्यूमरोलॉजी के साइंस के बारे में बातें करूं, सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूं। मेरा नाम है राहुल शुक्ला और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और लाइफ कोच हूं। जिस तरीके से अभी आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं, ठीक इसी तरीके से कुछ साल पहले मेरे मन में भी ये सवाल आते थे कि आखिर इन अंकों का हमारी जिंदगी पर असर क्या होता है, या फिर उसके दूसरे शब्दों में यूं कहें, क्या इसका असर होता भी है? क्या इसका असर हमारी जिंदगी पर होता है? होता है तो कैसे होता है? और चूंकि मैं एक विज्ञान का स्टूडेंट था तो इन सब बातों पर मेरा उतना यकीन नहीं होता था। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि नहीं सब ये सब पूरी कल्पना है, इनका कोई आधार नहीं है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं भी कुछ वैसे लोगों में था जब मुझे लगता था कि नहीं इसका कोई वैसा वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन होता है ना, जब आप किसी चीज को खुद से आजमा करके देख लेते हैं तब पता चलता है, और जब वो उसका असर आप पर नजर आने लगता है तब पता चलता है कि उसका असर क्या है और वो कितना ऑथेंटिक है। ठीक है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। अचानक से मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी इस विज्ञान की तरफ, और जब मैंने इसकी अच्छी तरीके से पढ़ाई की, मैंने सीखा इसके बारे में। न्यूमरोलॉजी के अंदर का एक छोटा सा ब्रांच होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जब मैंने उसकी पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि ये कितना अधिक असरदार चीज होता है। दोस्तों मैं फिलहाल आपके ऊपर कोई विचार नहीं थोप रहा हूँ, ना ही कुछ ये बोल रहा हूँ कि आपको ये मान ही लेना है। मैं आपको एक नॉर्मल सा साइंस बताता हूँ जिसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि आखिर ये चीज क्या है। तो उससे पहले आपको जानना होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। तो न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसके माध्यम से किसी अंक की एनर्जी के बारे में जाना जाता है। अब अगेन, अंकों की एनर्जी, अंक तो निर्जीव है, इसमें कैसे एनर्जी हो सकती है? तो चाहे कोई चीज सजीव हो या निर्जीव हो, उसके अंदर उसकी अपनी एनर्जी होती है। ये भी आपने पढ़ा होगा विज्ञान के क्लासेस में। तो जी हाँ, अंकों की अपनी एक एनर्जी होती है, और इस बात को हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले सत्यापित कर दिया था। ये रिसर्च से निकली हुई चीज है, तो ये अपने आप में एक साइंस है, इसे ऑकल्ट साइंस कहते हैं। ये तो बात हो गई न्यूमरोलॉजी। अब बात आती है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। तो सीधी सी बात है, मोबाइल नंबर क्या होता है? अंकों का समावेश ही तो होता है। एक बार अपने पॉकेट से मोबाइल नंबर निकालिए और निकाल करके देखिए कि आपके मोबाइल नंबर में कितने अंक हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके मोबाइल फोन में टोटल 10 डिजिट्स होंगे। तो ये 10 क्या है? अंक ही तो हैं। तो इन सारे अंकों के समावेश से मिलने वाला कोई भी वैसा नंबर, ये क्या है? ओवरऑल नंबर है। तो अगर अंकों की एनर्जी होती है तो इसकी भी अपनी एक खास एनर्जी होती है। अब चाहे ये अंक जहां कहीं से आ जाएं, एक बार जरा कमेंट में लिख करके बताइए कि हमारी जिंदगी में अंक कहां कहां से आते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहला अंक जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है, क्या आप कमेंट में लिखेंगे? चलिए मैं कुछ सेकंड के लिए रुक जाता हूं और इंतजार करता हूं कि कमेंट में आपका क्या जवाब आता है कि सबसे पहला अंक जो हमारी जिंदगी में सबसे पहली बार आता है वो कौन सा है। बिल्कुल सही कहा आपने, जी हाँ, ये है आपका डेट ऑफ बर्थ। जिस तारीख को आप पैदा होते हैं वो पहला अंक है जो हमारी जिंदगी में आता है, और वही अंक हमारी जिंदगी को डिफाइन करता है कि हम कौन हैं। तो पहला अंक तो यहाँ से आ गया, बट इस अंक की अच्छाई ये है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें बताता है, बट इसका लिमिटेशन ये है कि इस अंक पर आपका एकाधिकार नहीं है। कहने का मतलब, जिस तारीख को आप पैदा हुए थे उसके आधार पर आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1990। अब इन डेट ऑफ बर्थ से दो अंक निकल करके आते हैं, एक को मूलांक कहते हैं, दूसरे को भाग्यांक कहते हैं। इसका मूलांक होगा वो होगा 1 और भाग्यांक होगा 4। कैसे? तो डेट ऑफ बर्थ हमारा 10 है, 10 को हम आपस में ऐड करेंगे, 1 + 0 होगा 1, और डेट, मंथ और ईयर इन सबको ऐड करेंगे तो वहां से नंबर आएगा 4। तो इस तरीके से 1 और 4 ये दो अंक आ गए उस इंसान के लिए। अब ये अंक उस इंसान के बारे में बहुत सारी बातें बताता है कि वो कौन है। एक बार चैट में लिख करके जरूर बता दीजिएगा अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर से कॉम्बिनेशन निकल करके आया है मूलांक और भाग्यांक का, अगर 1 और 4 है तो फिर मैं आपके लिए एक अलग से प्रेडिक्शन आपको जरूर दूंगा कि आप कैसे इंसान हैं। एनीवेज, मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस डेट ऑफ बर्थ से किसी के बारे में मैंने बातें बताई, ये उस इंसान के लिए तो सटीक बैठ सकती हैं, लेकिन ये भी सच है कि उसी दिन न जाने और कितने भी लोग पैदा हुए हों। तो जब इतने सारे लोग पैदा हुए हैं तो क्या सबके ऊपर इसका एक ही जैसा असर होगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। तो यही इस डेट ऑफ बर्थ की अपने लिमिटेशंस हैं, जिसमें कि आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से किसी इंसान के बारे में कुछ जानकारी तो ले सकते हैं, बट कंप्लीट आप उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेट ऑफ बर्थ का ये है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो भी ऊपर वाले ने हमें डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, हमें इसे स्वीकार करना होता है। नो डाउट कि कुछ रेमेडीज होते हैं जिसके थ्रू उसको कुछ हद तक बेहतर किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उस पर हमारा एकाधिकार नहीं होता है। बोलते हैं ना कि इंसान का दिमाग बहुत ही तेज होता है। वो जब ढूंढता है कि अपॉर्चुनिटीज, या जब ढूंढता है कि जब एक जगह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो कोई दूसरा तरीका निकाले जिससे कि उसको ये पता चल पाए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसका इलाज कैसे कर पाए। तो इसी दौरान जब हमारी जिंदगी में और भी दूसरे जगह आए जहाँ से अंक आने लगे, तो इंसान ने उसका भी एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन किया, रिसर्च किया और ये जानने की कोशिश की कि उन अंकों का हमारे ऊपर कैसा असर होता है। इसी में आते हैं
हमारे, जैसे कि आपका नेम का न्यूमरोलॉजी, नाम के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया गया अंकों के अंदर, और शेल्डन न्यूमरोलॉजी जो होता है उसके माध्यम से ये बताया गया कि आपके किस अंक का क्या मतलब होता है। ठीक उसी तरीके से आपकी गाड़ी की न्यूमरोलॉजी, इसको व्हीकल न्यूमरोलॉजी कहते हैं, कार न्यूमरोलॉजी कहते हैं, या फिर बैंक अकाउंट का नंबर हो गया, और ऐसे न जाने कितनी जगह होते हैं जहां से कि अंक आते हैं और अंकों का हमारे ऊपर असर होता है। लेकिन इन सारे अंकों के बीच में कहीं पर या तो वो अंक इतने स्पेशल हैं, इतने खास हैं कि आपका उस पर एकाधिकार तो है लेकिन कंट्रोल नहीं है। आधार नंबर बहुत ही खास है, बहुत ही यूनिक है, बट आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। आपका पैन कार्ड नंबर जो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, लेकिन क्या आप अपना चॉइस पैन कार्ड नंबर ले सकते हैं? आंसर इज नो। तो अगेन ये यूनिक होते हुए भी इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। दूसरा आते हैं वैसा चीज जो आपके लिए, आपके ऊपर उसका कंट्रोल तो है, या आपका उसके ऊपर कंट्रोल तो है, लेकिन फिर भी आप कॉमन हो जाता है। जैसे आपका नाम, लेट्स से आपका नाम रमेश है, तो रमेश आपको आइडेंटिफाई जरूर करता है, बट रमेश नाम के इकलौते आप नहीं होंगे। इस नाम के न जाने और कितने लोग हो सकते हैं। तो खैर, इस तरीके से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें कुछ वैसा एक नंबर चाहिए होगा जिस नंबर के अंदर में दो चीजें शामिल होती हैं। पहला कि वो एकदम से यूनिक हो, यानी कि जो नंबर आपके अलावा किसी और के पास वो ना हो, और दूसरी बात उस नंबर पर आपका कंट्रोल भी हो, यानी कि अगर आपको जरूरत पड़े, आप चाहें तो उसे बदल भी सकते हैं। और इसी खोज की कड़ी में आया हमारा मोबाइल। तो जब हमने मोबाइल नंबर के ऊपर देखा कि हमारे मोबाइल नंबर की खासियत क्या है, तो आप देखिएगा जो भी नंबर हमारे पास होता है उस नंबर पर हमारा एकाधिकार है। आप सोच करके देखिए कि जो मोबाइल नंबर अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपके अलावा किसी और के पास ये मोबाइल नंबर है? आंसर इज नो। ये सेम नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ डिजिट का हेर फेर आगे पीछे जरूर होगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि चलो अगर हमें पता चल जाए कि फिलहाल में जो मोबाइल नंबर अभी आपके पास है ये आपके लिए सही है कि नहीं है, अगर आपको पता चल जाए कि क्या सही क्या गलत, या इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो अगर क्या आप चाहें तो उस नंबर को बदल सकते हैं? आंसर इज ऑफ कोर्स यस, उस नंबर को बदला जा सकता है। तो यही एक खास चीज है जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को बाकी सारी विधाओं से, न्यूमरोलॉजी के बाकी सारी चीजों से बिल्कुल टॉप पर ला करके खड़ा करता है और अलग ला करके खड़ा करता है। और हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जो मोबाइल नंबर में आने वाले अंकों के रिलेशनशिप को हमारे जिंदगी के रिलेशनशिप से जोड़ करके देखता है। अब सीधी सी बात है, जो हमने अभी एक डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया 10 नवंबर 1990 वाले का, अब इनके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो फेवरेबल अंक होते हैं, जो पॉजिटिव अंक होते हैं, अगर इनके मोबाइल नंबर का सम टोटल फेवरेबल पे आया हुआ होगा तो सीधी सी बात है इसका पॉजिटिव असर उनके ऊपर होगा, और अगर ये फेवरेबल नहीं होगा, एंटी नंबर्स होंगे, तो इनकी जिंदगी पर खराब असर होगा। अब बात समझ में आ रही है ना कि कैसे काम करता है? लेकिन नहीं, अब आइए आपको मैं एक साइंटिफिक एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपको बात समझ में आएगी कि आखिर इन अंकों का हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है। आप सबने रेडियो तो जरूर चलाया होगा, पहले वाला जो नॉब घुमाने वाला रेडियो होता था ना, कि ऐसे आपने जैसे ही नॉब घुमाया और एक नया चैनल आ गया, जैसे कि ये आकाशवाणी का जालंधर केंद्र है, अभी आप सोमनाथ सिंह से समाचार सुनेंगे और समाचार की शुरुआत हो गई। या फिर आपने नौ घुमाया और अचानक से ये आकाशवाणी का मुंबई केंद्र है और वही अभी आप गाने सुनेंगे, कभी कपिल देव ने मारा छक्का, कभी कमेंट्री की शुरुआत हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही ट्रांजिस्टर, वही रेडियो आपके कमरे के कोने में रखा हुआ है, आप भी वहीं बैठे हुए हैं। ऐसी क्या बात होगी कि आपने एक छोटा सा नॉब घुमाया और उस नॉब घुमाने के साथ में उसका चैनल बदल गया? आंसर लिख करके जरूर बताइएगा चैट के अंदर, कौन सी वैसी चीज थी जिसके कारण से इस रेडियो का चैनल बदल गया। बिल्कुल सही लिखा आपने, जी हाँ सही है, ये है फ्रीक्वेंसी। एक खास वेवलेंथ पर रेडियो स्टेशन से कुछ वेव्स चलते हैं और उनकी अपनी खास फ्रीक्वेंसी होती है। सेम वेवलेंथ को जब आप अपने रेडियो के अंदर ट्यून करते हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है, यानी कि रेडियो स्टेशन से चले हुए उन वेव्स के अंदर जो खास वेवलेंथ पर चले हुए वेव्स के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, और सेम वेवलेंथ को जब आपका ट्रांजिस्टर कैच करता है और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी के कारण से ही वो उसको एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और आपको फाइनली वो चैनल सुनने को मिलता है। फिर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को थोड़ा दूर या पास करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आवाज की वाइब्रेशन बदलेगी और वो चैनल आपसे दूर होता चला जाएगा। तो यहाँ जो विज्ञान काम करता है, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी होने के कारण से वो चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक इसी तरीके से आपके मोबाइल नंबर में आने वाले अंकों की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है। इन सारी बातों को समझाने के लिए मैं एक वर्कशॉप करता हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप सबको जुड़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वर्कशॉप में आने के लिए और सीखने के लिए, तो कमेंट में लिख दीजिएगा वर्कशॉप, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिस ग्रुप को जुड़ने के बाद से आपको हमारे अगले वाले वर्कशॉप के अंदर का लिंक आपको मिल पाएगा जो कि फ्री होता है। तो आप उसमें जरूर आइए, उसमें मैं और डिटेल में करीब 3 से 4 घंटे के बीच में समझाता हूं, तो आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। चलिए समझाता हूं मैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। आपने बता दिया कि आपके मोबाइल नंबर में ऐसे ऐसे जो भी असर हो रहा है इसका, या फिर मैंने जो रेडियो का एग्जांपल दिया, अब ये असर कैसे करता है कि जो भी मोबाइल नंबर में आपके अंक आ रहे हैं उन अंकों की अपनी एक एनर्जी होती है, और ये कैसे पता है? ये रिसर्च के थ्रू किया गया है। हजारों नहीं लाखों लोगों के मोबाइल नंबर को एनालाइज किया गया है
और देखा गया है कि उनके मोबाइल नंबर का सम टोटल क्या है, उसके कंपाउंड नंबर क्या होते हैं। अब ये कंपाउंड नंबर क्या है ये जानना है तो हमारे वर्कशॉप में आइए, वहां मैं बताऊंगा कंपाउंड नंबर क्या होता है। तो कंपाउंड नंबर क्या है, उसका सम टोटल क्या है, उस अंक की एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ कैसी होती है, और उस आधार पर किसी इंसान के बारे में बहुत सारा प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको इन्वाइट करता हूँ उस वर्कशॉप में, वहाँ पर सिर्फ मैं आपको मोबाइल नंबर पूछूंगा और आपके मोबाइल नंबर से ही मैं आपके बारे में आपका प्रेडिक्शन करके वहाँ पे दिखाऊंगा। अगर आप लकी 5 में हुए तो आपका फ्री एनालिसिस वहाँ पर मेरे उस फ्री के वर्कशॉप में हो जाएगा। तो वहाँ पर मुझे नहीं पता होता है कि सामने जो इंसान बैठा है वो कौन है क्या है, मैं उसके बारे में प्रेडिक्शन करता हूँ और लोग बोलते हैं कि सर ऑलमोस्ट 100% सही है। मैं 80 to 90 कहता हूँ, बट लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 100% प्रेडिक्शन सही होता है। अब ये कैसे हो पाता है, मैं तो जानता नहीं उनके बारे में। ये ऐसे हो पाता है क्योंकि मुझे उनके बारे में नहीं पता है। मुझे क्या पता है कि उनके मोबाइल नंबर में जो अंक आ रहे हैं उन अंकों का क्या मतलब होता है, उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है, ये मुझे पता होता है। और मैं उसी अंक वाइब्रेशन के बारे में बताता हूँ। वो कहते हैं कि सर आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे बता दिया, मैं तो पहली बार आपके वर्कशॉप में आया हूँ या आई हूँ, आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं। दोस्तों अगेन इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा इस विज्ञान को जिसे हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहते हैं, जिसमें अच्छा खासा रिसर्च किया गया है और रिसर्च करके इस नतीजे पे पहुंचा गया है कि हमारे मोबाइल नंबर में आने वाले हर एक अंक का अपना कुछ खास मतलब है। अब इन अंकों को देखना कैसे है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, इसके पेयर्स कैसे होते हैं, इस पेयर्स को सजाया कैसे जाता है, कौन से मैलिफिक पेयर्स हैं, कौन से आपके अच्छे पेयर्स हैं, कौन से न्यूट्रल पेयर्स हैं, ये बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है और इसी का एक ग्लिम्स मैं देता हूँ अपने वर्कशॉप के अंदर में। उस वर्कशॉप में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लकी 5 में हुए तो आपका नंबर भी वहाँ पर फ्री में एनालाइज हो जाएगा। तो ये इसके पीछे का विज्ञान है। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी के आधार पर वो एक साइंस है, ठीक उसी तरीके से ये भी साइंस है जो एनर्जी एक्सचेंज पे काम करता है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, यानी उन अंकों की फ्रीक्वेंसी जब आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो आप उन अंकों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं और इवन वाइस वर्सा, वो अंक आपको अपनी जिंदगी में आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आप दुकान पे जाते हैं और एक नंबर आप यूं ही रैंडमली ले लेते हैं, या फिर कभी कभार आप देखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अंकों से मैच करता है, या फिर आप देख लेते हैं कुछ मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं जो देखने में फैंसी नजर आ रहे हैं, आप वैसे नंबर्स ले लेते हैं और आपको लगता है कि देखो जी मैंने कितना अच्छा नंबर लिया। हकीकत ये है कि ये जितने भी नंबर्स हैं अगर ये आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है तो यकीन मान लीजिए चाहे ये कितना ही फैंसी नंबर क्यों ना हो, ये फाइनली आपकी जिंदगी में परेशानियां और तकलीफ लेकर के आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो चुका होगा कि मोबाइल नंबर आखिर काम कैसे करता है। तो जी हाँ, ये साबित हो चुका है कि मोबाइल नंबर सच में बहुत ही असरदार चीज होती है और अगर आपने अपने मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से अलाइन कर ली तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये पता कैसे चले कि कौन सा नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। और जैसा कि मैंने अपने बारे में बताया कि शुरू में जब मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता था तो मेरा भी यकीन नहीं था, मुझे लगता था कि बस यूं ही ये पूरी कल्पना है, कोई आधार तो इसका है नहीं। लेकिन जब मैंने जाना और सीखा तो उसके बाद से मैंने खुद से अपने नंबर को चेंज किया और उसको चेंज करने के बाद कुछ ही दिनों में, मुझे लगता है कि शायद महीने भर के अंदर ही, उसके थ्रू मैंने बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में नोटिस किए। अपॉर्चुनिटीज के मामले में पहले कुछ चीजें मेरी स्टक थी, उसके ऊपर मेरी काफी ठीक हो गई। मनी एनर्जी कुछ खराब थी, वो काफी हद तक अच्छी हो गई। और उसके बाद ही जब मैंने अपनी जिंदगी में इन सब चीजों का प्रभाव देखा तो मुझे लगा कि इसके माध्यम से मुझे दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए और फाइनली ये मेरा प्रोफेशन बन गया। और आज आपके बीच में मैं बैठ करके मोबाइल न्यूमरोलॉजी को एज ए प्रोफेशन परस्यू कर रहा हूँ और इंडिया में अपना एक नाम बना चुका हूँ, एक मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पे, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पे। इससे एक और बात निकल करके आ रही है कि चाहे आपका पास्ट जो भी हो, चाहे आपका पास्ट प्रोफेशन जो भी हो, अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं न्यूमरोलॉजी को सीखने में और इसे अपने करियर के रूप में अपनाने के लिए और एक एक्टिव या पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा अंक हमारे लिए लकी होगा। और इसके ऊपर मैंने बहुत बार बातें की हैं, बट अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इन अंकों का चयन कैसे किया जाए। तो मैंने आपको बता दिया था पहले भी, एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देना चाहता हूँ कि 4 अंक वैसे होते हैं जो जनरली पॉजिटिव माने जाते हैं। ये होते हैं 1, 3, 5 और 6। लेकिन शर्त क्या है, ये अंक आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कॉम्पेटेबल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था जिसका मूलांक 1 और भाग्यांक 4 था, उसके केस में अब इनमें से कौन कौन से नंबर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अगेन पूरे को अच्छे से एनालाइज करके निकाला जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं हिंट के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि इसमें 1 भी इनके लिए फेवरेबल है, इनके लिए 3 भी फेवरेबल होगा, 5 भी फेवरेबल होगा और 6 भी फेवरेबल होगा। ये चारों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कौन सा लेंगे ये पता किया जाएगा जब इनका चार्ट बनेगा, जब इनका जो लोटस ग्रिड होता है वो बनेगा। उसको एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि इनके लिए ये कितना सही है या नहीं। जब आपको ये पता चल गया कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा है और उसका क्या मतलब होता है, अब होगा क्या कि जब इस नए नंबर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ये नए नंबर की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होगी और धीरे धीरे इस दोनों को अलाइन करते हुए जो चीजें आपके लाइफ में बिगड़ी हुई हैं, स्पेशली जो 4 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप,
इस 4 सेक्टर को ये ठीक करता है, 4 सेक्टर के ऊपर काम करता है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, अगर इन चारों में से किसी एक खास सेक्टर में अगर आपको परेशानी है, आप कमेंट में लिख करके बताइए कि कौन से सेक्टर की वो कमी है। मैं आगे कोशिश करूंगा कमेंट पढ़ करके और बताने के लिए कि उस खास सेक्टर के लिए आप कौन से नंबर की एनर्जी ले सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल होगा। तो उस तरीके से जब आपको ये पता चल गया कि मेरा ये नंबर है, इस नंबर को ऐसे ठीक करना है, आप उस नंबर को ठीक करते हैं। ठीक कैसे करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने उस नंबर को चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करना है ये सारा डिटेल मैं अपने वर्कशॉप में सिखाता हूं, आपको उसके लिए अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आप कैसे इसे सीख सकते हैं और कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक विज्ञान है। मैं अल्टीमेटली आप सबको बताना क्या चाह रहा था कि आपका मोबाइल नंबर सच में आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा असर करता है। कैसे करता है वो मैंने बता दिया, और इसे साबित करने के लिए अच्छे खासे रिसर्च हो रखे हैं। और उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं जिसमें लोगों ने खुद सामने आकर के बताया है कि पहले उनकी जिंदगी कैसी थी और जब उन्होंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया तो नए मोबाइल नंबर के आने के बाद उनकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आए हैं। उस आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि अगर उनकी जिंदगी में इतने सारे परिवर्तन आ सकते हैं तो आपकी जिंदगी में भी आ सकते हैं। जरूरत क्या है, तो एक्शन लेने के लिए। तो मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ अगले वर्कशॉप में, जो कि फ्री वर्कशॉप होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। करीब ये 3 से 4 घंटे तक चलता है। सवाल जवाब, ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें मैं आपको भी बोलने का मौका देता हूँ, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप मेरे जूम कॉल में आकर के आप वहाँ सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। अगेन ये सबके लिए तो संभव नहीं होगा, आप समझ सकते हैं, बट कुछ चुनिंदा लोगों, अगर लकी लोगों में से आप हो गए तो आपसे मेरी बात हो सकती है और वहाँ पर फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर को ठीक कर सकते हैं। तो अगर अपने मोबाइल नंबर को अगर आप ठीक करना चाहते हैं या अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है कि नहीं, तो ग्रुप में जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू उस ग्रुप में जुड़िए और कमेंट में लिख दीजिए आई एम इंटरेस्टेड। तो हमें पता चल पाएगा कि आप इसे सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में अगर आपको और जानना है और सीखना है और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आ सके। और जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट आप ये जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपका मोबाइल नंबर आपके बारे में क्या कहता है। तो वर्कशॉप में आइए या कमेंट में लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस परिवार के साथ। हमारे जनरली बहुत सारे फ्री वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं और उससे भी अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।